अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, मैं हूं इरफान खान। आज के इस वीडियो के ज़रिए कुछ पॉइंट्स जो है क्लियर करने की मैं कोशिश करूंगा। ये जो है फुल ऑफ इन्फॉर्मेशन वीडियो रहेगा ऑल मीडियम के लिए, उर्दू मीडियम, मराठी मीडियम, इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम। ये तमाम मीडियम के लिए जो ये वीडियो रहेगा, ये एक कुछ ऐसी बातें रहेगी जिससे आपके बहुत से डाउट्स जो है क्लियर हो गए। जनरली एक कॉमन सवाल जो है हर मीडियम से आता है, हर कोई हर जगह पर यही जो सवाल कर रहा है कि एनी चांस, जिसको हम बोलते हैं सर कोई चांस है क्या। तो ये एक इसी पॉइंट पर जो है मेरा ये इसी जो एनी चांस वाला जो लफ्ज़ है, इस पर मैंने सोचा एक जो क्लियरेंस देना ज़रूरी है। मैं बहुत सी ऐसी बातें बताऊंगा एकदम इजी गोइंग में, जो टेक्निकली आपको समझ जाए, यानी कि मैं ज़्यादा घुमाकर या जम्बलिंग करके बात बताने की कोशिश नहीं करूँगा। उसी पर बोलूँगा मैं, जैसा कि आप हर जगह जो है हर बारी में पूछ रहे हैं कि भाई इतने हैं उतने हैं एनी चांस। तो देखो, सबसे पहली चीज़ ये है कि जो भी रिज़ल्ट लगा होगा तुम्हारा, जितने भी तुमको मार्क होंगे, अगर मैं उर्दू मीडियम की शुरुआत में बात करूँ, इसके बाद मैं मराठी मीडियम, इंग्लिश और हिंदी मीडियम की भी बात करूँगा। उर्दू मीडियम के आप कैंडिडेट है, आपको ऐसा लग रहा है कि हमको कम से कम जो है मार्क है, हमको एक हमारा स्कोर ऐसा है कि हम सेफ़ नहीं है, जब तुमको ऐसा लग रहा है तो सीधी सी बात यह है इसमें कि जैसा मैंने बोला हूँ कि पवित्र पोर्टल में रजिस्ट्रेशन का जब चांस दिया जाता तो आपके स्कोर को देख के नहीं, बल्कि आपने टेट दिए है क्या, आप उसके लिए पात्र है क्या, जो भी आपकी क्वालिफिकेशन है उस बेस पर वो हिसाब से उसको दिया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये सवाल जो है एनी चांस वाला, जब मैं रिप्लाई देता हूँ, जनरली तुमने देखे होंगे मैं तकरीबन 90% जो है कमेंट्स के रिप्लाई देने की कोशिश करता हूँ, देता भी हूँ बाकायदा मैं। तो जहाँ तक मेरा ख्याल है कि भाई एक ऐसा स्कोर जैसा 70 से नीचे अगर आपका स्कोर है, आप उर्दू मीडियम में है और अभी के कंडीशन में आप जो है अगर देख रहे होंगे दूसरे स्कोर्स जो है आपसे 70 से कई ज़्यादा, 70 से 100 के दरमियान में कई ज़्यादा जो है बच्चे हैं, कई ज़्यादा स्टूडेंट्स हैं। मैं टेक्निकली नहीं बल्कि एकदम नॉर्मली बात करूँगा कि एक्चुअल में मैं क्या बोलना चाहता हूँ आपको जब रिप्लाई देता हूँ। तो 70 से नीचे आपका स्कोर है, आप कोई भी टाइप की जो है CTET या TET पास नहीं है, या CTET TET पास भी है, 70 के नीचे है, 65 है, 60 है, तो यहाँ जो है चांसेस आज के दौरे हाजिर के हिसाब से उर्दू मीडियम में जो है कम होते जाते हैं। अगर आप CTET पास है तो कम ही रहेंगे, और नहीं है तो फिर तो बहुत ज़्यादा कम रहेंगे, क्योंकि 9 to 12 का उर्दू मीडियम का उतना कुछ खास जो है वैकेंसीज़ के हद तक रिस्पॉन्स नहीं होता है भर्ती में। तो ये चीज़ है। अब इसके नीचे के जो है इनके बारे में भी मैं बताने की कोशिश करूंगा कि वो क्यों, क्योंकि 70 या उससे ज़्यादा मार्क्स बहुत से बच्चों को है, बहुत से स्टूडेंट्स को है। अब जब मैं बात बताता हूँ कि बहुत ज़्यादा चांसेस है उर्दू मीडियम वालों के, साइंस मैथ्स वालों के वगैरह, ये मैं किस बेस पर बताता हूँ। जैसा कि मैंने कल जो वीडियो अपलोड करा हूँ, जो हमारे दोस्त ने एनालाइज करके जो भी बताया होगा, तो मैं जो है उसमें भी इस चीज़ का जो है बात बताने की कोशिश करूँगा कि उसने जो भी किया होगा उसमें उसकी जो है जो हिसाब से उसने किया होगा उसमें उसके कुछ छूटे भी होंगे, कुछ उसमें जो है ऐसे भी होंगे जो उसके नज़रों के सामने से चले गए, दिखे नहीं या वगैरह, लेकिन उसने बहुत ज़्यादा उसको टाइम देकर किया है। तो मे भी पॉसिबल है कि ज़्यादा से ज़्यादा वो जो है उसके कैंडिडेट्स की जो तादाद है मार्क्स के हिसाब से जो उसने हमको बताया था और मैंने आप तक वो पहुँचाया, तो सही होंगी। कमेंट्स में ऐसा भी 2-3 आए कि सर ऐसा कैसा हो सकता है कि 2,16,000 बच्चों में से इतने, तो वो अब वो कैसा हुआ होगा, वो उसने जो किया होगा जितना भी वक्त लेकर, वो उसको पता है। एक्सेल वगैरह में, एक्सेल के फॉर्मेट में भी बहुत से जो है जो टीचर्स हैं उन्होंने तैयार किए हैं वो चीज़ें, जो भी मार्क्स वाइज वो जो भी ऊपर से लेके हाईएस्ट से लेके तो लोएस्ट तक के, तो ये तमाम चीज़ें तो वो चीज़ें थी जो मैंने वीडियो में बताया। अब मैं जब बताता हूँ जहाँ पर भी चांस बहुत ज़्यादा है, तो देखो इसमें एक सबसे मेन चीज़ जो है, मैं खुली बात बताता हूँ, उसमें छुपी बात रखने की कोई सवाल नहीं आता। जब भर्ती जैसा उन्होंने कहा है कि वो 30,000 लेंगे, अगर वो 30,000 भर्ती देते हैं, ये मेन जो है मेरे जो ये इस सेंटेंस पर आपको गौर करना है, वो 30,000 का उन्होंने वादा किया है, बार बार बोला है। 30,000 अगर पूरी होल एंड सोल भर्ती आ जाती है तो एक मैं कम से कम जो वैकेंसी पकड़ रहा हूँ उसमें 2,000 वैकेंसी जो है उर्दू मीडियम की बनती है। अगर 30,000 होती है तो अगर गवर्नमेंट के दिल में होगा तो 2,000 या 2,000 से ज़्यादा भी वो निकाल सकती है। अब 2,000 जब वैकेंसीज आती है तो मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ चांसेस तुम्हारे जो है, जो मैंने जो कल बोला कि 91 से लेके तो आगे तक की ये एक, अगर 2,000 की होती तो सेफ स्कोर रहेगा। लेकिन उसके बाद भी जैसे जनरली तुम जो कमेंट कर रहे हैं कि सर 100 है, 105 है, सेफ स्कोर है क्या, एनी चांस, देखो चांस बनते कब है, अब इतनी बड़ी भर्ती भी हुई इत्तेफाक से, एक ऐसा समझ लो। लेकिन खुदा ना खास्ता ऐसा भी हो सकता है कि बहुत से जो है डिस्ट्रिक्ट्स में कुछ प्रॉब्लम की वजह से, आपके मार्क्स ज़्यादा होने की वजह से आपको प्रेफर नहीं किया गया, क्योंकि वहाँ आपकी कैटेगरी की वैकेंसी नहीं आई थी। ये बहुत बड़ा रीज़न हो सकता है। भले ही आपको मार्क ज़्यादा हो तो लगेंगे कहीं भी आप XYZ कोई भी ज़िले में, लेकिन आप जहाँ चाहते हो वहाँ नहीं लग सके। एक तो खुद का ज़िला या खुद के ज़िले के आसपास के 4 से 5 ज़िले, यहाँ पर आपकी वैकेंसीज आई ही नहीं, तो तुम कोई भी दावा कर नहीं सकते, लग जाएंगे तुम, इसमें कोई शक नहीं। अब इसके उलट अगर ऐसा है कि आपको 120 है और अगले वाले को 100 है, उसकी कैटेगरी दूसरी है, लेकिन उसकी कैटेगरी की वैकेंसीज अपने ज़िले और अपने ज़िले के आसपास में ज़्यादा आए, और 100 से उसकी कैटेगरी में 100 से जो है नीचे उसके मार्क्स से नीचे सब है, तो उसको उसका जिला पहले नंबर पर जो है प्रेफर कर दिया जाता है। ठीक है, यानी कि बोलने का मकसद ये है कि तुम्हारा ये सवाल ये भी है कि सर होम डिस्ट्रिक्ट मिल सकता है क्या, तो ये हमारे दिल पर नहीं होता है। ये जो चीज़ होती है, जैसा कि मिसाल के तौर पर किसी को 130 मार्क है तो वो ये गारंटी नहीं दे सकता है कि उसका होम डिस्ट्रिक्ट उसको मिलेगा क्या।
जो एडवर्टाइजमेंट आती है उस एडवर्टाइजमेंट में उसकी जो कैटेगरी है, उसकी जो वैकेंसी में जो उसकी कैटेगरी है उसके अगर जगह आती है और वो 130 पे पहले नंबर पे उसका जिला डालता है और 130 से कम होते हैं उसकी कैटेगरी में सबको एक नंबर पर उसने डाला और उसके पूरे कैटेगरी वालों ने एक नंबर पर वही जिला डाली जो उसका जिला है। 4 जगह थी और सब ने, जैसा कि ऐसा समझ लो कि 40 लोगों ने डाल दिए उसके ही कैटेगरी के। एक मिसाल के तौर पे ओबीसी वाले ने 120 मार्क है उसको, ओबीसी वाला है, उसका ही जिला उसने डाल दिया, 4 वैकेंसीज आई ओबीसी की उसके जिले में और उसको उसका जिला होना। अब उसके 120 मार्क है और उसके अलावा बाकी के सब उससे कम है तो एक नंबर पर उसने डाला तो उसको उसका जिला मिल जाता है। उसके बाद में जो उसके पीछे का जो होता है 119 वाला, तो वो उसने एक नंबर पर उसको मिला नहीं, तो अब वो 4 जो वैकेंसी होती है, 4 वैकेंसी ओबीसी की जो है 120, 119, 118, 117 यहाँ तक के ले लिए जाते हैं जो पहले नंबर वालों को। पहले नंबर पर जो ये ओबीसी के 4 कैंडिडेट ने डाले वो हो गए। उसके बाद में जब दूसरे नंबर पे आता है तो वहां पर वो जगह जो है अगर नहीं होती, 117 से नीचे 4 ही जगह है, 120 से 117 में 4 ओबीसी के कैंडिडेट बढ़ गए, उनको वो मिल गया जो उन्होंने डाला था। तो ये प्रेफर करना होता है हमको, ये प्राधान्य देना होता है कि भाई मुझे कौन सा जिला पहले नंबर पे होना। तो ये चीज़ है। तो तुम्हारे को तुम्हारा जिला मिलेगा क्या, पूछ रहे हो तुम, ऐसा होम डिस्ट्रिक्ट मिलेगा क्या? तो ऐसा नहीं है कि तुमको तुम्हारा जिला मिलेगा ही, इसकी कोई गारंटी नहीं है। वहाँ तुम्हारी जो है जगह आना बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। अब सेफ स्कोर की बात करूँ तो मैंने कल जो एनालिसिस में बोला कि मैं जो बता रहा हूँ ये मेरा गेस है, ये मेरा अंदाज है, इसको 100% सही मानना तो बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है और नहीं मानना ही बेहतर है। एक जो है लग जाएंगे क्या, ये सवाल जो पूछने वालों के लिए मेरे पास जो है जवाब नहीं है, क्योंकि लग जाएंगे ये नहीं बोल सकते हम, इतना ही बोल सकते हैं कि सेफ स्कोर है। और उर्दू मीडियम में 100 और 100 से प्लस जो है आज भी अभी के कंडीशन में ये एक अच्छे खासे सेफ जोन में है। इसका मतलब ये नहीं है कि जो उसके पीछे की है वो सेफ जोन में नहीं है, 95 से 100 वाली भी जो है सेफ जोन में है, लेकिन वो कैटेगरी पर डिपेंड करता है, ठीक है, वो कैटेगरी पर डिपेंड करता है। जैसा कि पूरे लिस्ट में तुम्हारे अगर सॉर्ट आउट कर दिए, मिसाल के तौर पे कोई मुझे भेजा है EWS वाले जो है पूरे इससे जो है कितने हैं वो वगैरह वगैरह, वो तो कितने हैं उसमें उर्दू मीडियम में कितने हैं। आप देखो यहाँ पर जो है तुम इसलिए जो है उर्दू मीडियम में कॉम्पिटिशन कम माना जाता है क्योंकि जो है कैंडिडेट की अवेलेबिलिटी कम होती है। जितना तुम अगर देख रहे ऐसा समझ लो कि 2000 वैकेंसीज आई, 2000 वैकेंसीज आई, कहाँ पर आई? 1 से 8 पर, पहली से 5वीं और छठी से 8वीं पर, ये टोटल मिला के 2000 वैकेंसीज आई। अब ये 2000 वैकेंसीज के लिए 4000 कैंडिडेट आ गए जिन्होंने नोंदनी करे थे पहली से 8वीं के लिए, यानी कि जिन्होंने रजिस्टर करे थे पहली से 9 से 12 की बात नहीं कर रहा मैं, उन्होंने 9 से 12 के लिए करे, इसलिए उनको छोड़ दो। 1 से 8 के लिए जो 4000 से 5000 जिन्होंने करे, तो उसमें से ऐसे छाट दो, सीधे ऐसे छाट दो जो TET या सीटेट पास नहीं है, जिन्होंने एग्जाम दिए वो वाले। इसके अलावा ऐसे होते हैं बहुत से जो एज बार हो जाते हैं फिर भी फॉर्म भरते हैं। इसके अलावा ऐसे भी होते हैं जो सीटेट वगैरह में अभी जो मार्क ले लिए होंगे, सीटेट दिए उन्होंने, सीटेट 2023 अपीयर करने के बाद में टैट दिया और टैट में उन्होंने मार्क ले लिए, मिसाल के तौर पर 110, 115 या 100 मार्क ले लिए, लेकिन वो सीटेट फेल हो गए, तो ये भी कंपटीशन के बाहर हो गए। इसमें ऐसे कई ऐसे होते हैं जो 3-4 हज़ार 2000 के जगह के वास्ते जो आए हुए हैं, 9 से 12 के जो बच्चे हैं, ऐसा समझ लो आप इसमें 9 से 12 भी ऐड कर दो, तो 9वीं से 12वीं वालों का इधर कोई लेना देना नहीं है TET CTET वालों से। ऐसे छाट कर जो होता है तो वो आंकड़ा जो है कम हो जाता है, वो फिगर कम हो जाता है। अब जो है कंपटीशन होता है कि 2000 जगह और 3000 बच्चे अगर ऐसा मैं पकड़ूँ, एक सिर्फ मेरी मिसाल है, मुझे पता नहीं कितने जो है नोंदनी हुई है और कितने TET CTET उर्दू मीडियम में पास है। अब इसमें वो भी बच्चे निकालना होगा हमको जो बार बार जो है रिपीट जो है CTET या TET पास आउट होते हैं। ऐसे भी होते हैं जो हमको ऐसा लगता है कि जो CTET ज़्यादा दिख रहे हैं हमको, जैसा कि भाई बोल रहे हैं अपन 2017 से 2023 तक TET, लेकिन ये CTET ये TET में डबल वाले भी बहुत से आंकड़े हैं, ठीक है। कोई तो 5-5 बार जो है सीटेट पास है, 4-4 बार वहाँ TET पास है, तो इसको भी तो हमको थोड़ा जहन में रखना होता है। यानी मैं तुमको सिर्फ दिलासा देने के हिसाब से कभी भी बात नहीं करता, ये बात समझो। तुमको झूठा दिलासा देकर मेरे को कोई मतलब नहीं है, मेरा उसमें कोई भी फायदा नहीं है। और तुमको जॉब लगना, यहाँ तक मेरी जो है एक सोच है कि तुम कोई भी हो, मराठी मीडियम हो कि उर्दू मीडियम हो कि इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम, मेरी मंशा जो है, मेरी जो नीयत है कि तुम लोग ने मेहनत करी तो तुमको नौकरी मिलना चाहिए और तुम्हारे जो चेहरों पर जो है खुशी आना चाहिए, तुम्हारे घर वालों के चेहरे पर जो है जो उम्मीद लगाए बैठे, जो आस है वो पूरी होनी चाहिए, ये नीयत है अपनी। बाकी तुमको झूठे दिलासे देकर मेरा कोई उसमें फ़ायदा नहीं है। अब बात इधर की जो आती है 95 से नीचे की, तो उर्दू मीडियम में जैसा मैंने पहले भी बोला कि भाई अगर 85 से लेके तो आगे है, कोई कास्ट है, ओपन नहीं है, EWS नहीं है, कोई भी कास्ट है, जैसा कि OBC है, VJ है, वगैरह वगैरह है, तो एक ऐसा अंदाज है, एक प्राइमरी अंदाज है कि हो सकता है कि वो 85 से लेके आगे, जैसे 85 से आगे वाले मे बी 85 तक आ सके उनकी लिस्ट, या 90 तक आ सके। अब इसके बाद में जो नहीं लगते हैं, जो इससे अब 85 से पीछे के पूरे जो है 70 तक 60 तक, ऐसे कई कैंडिडेट होंगे जिनके कास्ट के कैंडिडेट अवेलेबल नहीं है उर्दू मीडियम में, नहीं हो सकते इस बारी में, तो 80 तक भी जा सकते हैं, 80 से नीचे भी जा सकते हैं, लेकिन ऐसा कम अंदाज है, ठीक है।
लेकिन जो बाकी के सब नहीं लगेंगे उनके लिए जो ऑप्शन होता है वो कन्वर्टेड टू ओपन राउंड का होता है। कन्वर्टेड टू ओपन राउंड जो है ये पहले लिस्ट के बाद में होता है उर्दू मीडियम में। अगला राउंड उसमें बहुत सी जगह जो है कन्वर्ट हो जाती है, यानी कि ओपन में कन्वर्ट हो जाती है और सबको कन्वर्ट में काउंट किया जाता है, कन्वर्टेड टू ओपन में काउंट किया जाता है। लेकिन उसके लिए जो जैसा कि खुद ब खुद जो है वो कन्वर्ट करना उनका काम होता है, लेकिन वो देरी करते हैं। तो ये तुम्हारा काम होता है कि पहले लिस्ट में लगने के बाद सब्र करना चाहिए और दूसरी लिस्ट कन्वर्टेड टू ओपन राउंड की लगने के लिए तुमको कोशिश करनी होती है। शासन तक पहुंचना होता है, मंत्रालय तक पहुंचना होता है, पुणे तक पहुंचना होता है। जो कोशिश जितनी हो सकती है उतनी करनी होती है ताकि जल्दी से जल्दी लगा सके। 2-3 महीने में लगी तो ठीक है, और नहीं लगी तो फिर 6 महीने भी जा सकते हैं, 1 साल भी जा सकते हैं। मराठी मीडियम की कन्वर्टेड टू ओपन राउंड आज 2023 में भी नहीं हुई है, 2017 से लेकर आज 2023 से इनकी नहीं हुई है। उनके कोई कंट्रोवर्शियल जो है रीजंस है, उसमें बहुत से जो है बहुत से टेक्निकल जो है रीजंस है, इस वजह से। तो तुमको वहाँ जाकर निवेदन देना, रिक्वेस्ट करना, ये चीज़ें करनी होती है। मराठी मीडियम की मैं बात करूँ अगर, तो मराठी मीडियम में जो जैसा जनरली कमेंट कर रहे हैं कि जिसको हम बोलेंगे कि ये सेफ है क्या, इतना स्कोर सेफ है क्या, सर मला म्हणजे चांस आहे का, ऐसा जो सवाल कर रहे हैं। तो मेरे कहने का मतलब यह है, मराठी मीडियम वाले, मैंने पहले भी बोला कि 115 से 120 के दरमियान में अगर आपके पास स्कोर है या 110 से ऊपर है, आप अगर ओपन के अलावा है, ओबीसी है, ईडब्ल्यूएस है, महिला है, वगैरह वगैरह जितने भी होते हैं, अगर आप है तो आप 110 से प्लस है और मराठी मीडियम में है, तो एक अच्छा स्कोर मेरे हिसाब से है। आज के कंडीशन के हिसाब से, अभी की हालत के हिसाब से एक अच्छा स्कोर है 110 के ऊपर अगर आप है, और अगर आप ओपन से ईडब्ल्यूएस से बिलोंग करते हो और 120 तक आपके पास स्कोर है, 120 और उससे ज़्यादा है, तो एक अच्छा स्कोर है, एक सेफ स्कोर है मेरी नज़र में। सिर्फ मेरा एक प्राइमरी अंदाज है, आपका स्कोर अच्छा है ओपन में अगर आप है तो 120 तक अगर आपके पास है तो। बाकी 110 से ऊपर जिसके भी पास है, आज के कंडीशन में उम्मीद रखने जैसा मराठी मीडियम में है, और 120 से ऊपर जिसके है उसको अच्छी खासी उम्मीद रखने की ज़रूरत है, और 130 तक जिसके है, 121 से 30, इनको बहुत ज़्यादा उम्मीद जो है रखने की ज़रूरत है। ये लगने के इनके चांसेस ज़्यादा है। ठीक है, 115 से 130 तक जो स्कोर है मराठी मीडियम में, ये एक अच्छा स्कोर है। और मे भी है कि वो इसलिए क्योंकि 30,000 भर्ती होती है तो सबसे ज़्यादा आपकी ही वैकेंसी आएंगी, और 1 से 5 की ही वैकेंसी सबसे ज़्यादा आती है किसी भी मीडियम में महाराष्ट्र में। ठीक है, अब बात आती है हिंदी और इंग्लिश मीडियम की। तो हिंदी और इंग्लिश मीडियम वालों के लिए मेरा ये स्पेशल मैसेज है। आप आमतौर पे वो मैसेज करते रहते कि सर हमारा कोई क्यों नहीं बोलता, तो आपके भर्ती का एनालिसिस जो है, आपके वैकेंसीज का, आपके मीडियम का एनालिसिस जनरली कोई करता नहीं है, क्योंकि हर किसी को अपनी मीडियम की पड़ी होती है। तो आपके मीडियम वाले आपके मीडियम का एनालिसिस कर सकते हैं, लेकिन आपके यूट्यूब चैनल जो है स्पेशल नहीं होते जैसा मराठी और उर्दू मीडियम के होते हैं। तो इंग्लिश और हिंदी मीडियम वालों के लिए मैं कहूँगा कि पवित्र पोर्टल शिक्षक भर्ती में आपकी वैकेंसीज गवर्नमेंट की 1ली से 8वीं की आती है, और कम से कम मेरिट लगती है, कम से कम मेरिट लगती है, ये मैं इतना बोलूँगा। और जहाँ तक बात है न्यू जो मुंबई कॉरपोरेशन, बीएमसी बॉम्बे म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन, बॉम्बे पब्लिक स्कूल जो होती है, मुंबई पब्लिक स्कूल जिसको हम बोलते हैं, वो जो है यहाँ पर आपकी वैकेंसीज इंग्लिश मीडियम, जो प्योर इंग्लिश मीडियम, ये बात याद रखो कि कोई अगर मराठी मीडियम वाला है तो उसको जो है 10वीं तक अगर उसका मराठी है तो उसको 2019 के भर्ती में उनको जो है प्रॉब्लम आया था, क्योंकि वो पूरे इंग्लिश मीडियम नहीं है 100%। तो 100% इंग्लिश मीडियम यानी पहली से D.Ed तक का एजुकेशन आपका इंग्लिश मीडियम में हुआ हो, तो आपको एनएमसी में, बीएमसी में, पुणे महानगर पालिका में, जहाँ जहाँ आपकी जो भी जगह होती है, ये खासकर होती है, तो आपके चांसेस भी होते हैं। और आपके कैंडिडेट अब जो है दौर के हिसाब से कैंडिडेट बढ़ गए होंगे, लेकिन फिर भी मेरिट वो लेवल की नहीं रहती। मैं अगर बोलूँ इंग्लिश मीडियम है कोई तो वो 100 के ऊपर है, तो वो सेफ स्कोर में है। 90 और 100, 90 से आगे जो है कास्ट है कोई वो इंग्लिश मीडियम में, तो वो भी सेफ स्कोर है। ऐसा सेफ स्कोर बोल रहा हूँ मैं। लगने की अगर मैं बात करूँ तो 100, 105, 110 इससे आगे के जो स्टूडेंट्स हैं ये अच्छे खासे सेफ जोन में है। हिंदी मीडियम की भी यही हालत है, वैकेंसी जो है आती है, लेकिन जैसा कि पता है आपका मीडियम थोड़ा कम है महाराष्ट्र में, या फिर कम नहीं है, आपकी स्कूलें कम है, उस हिसाब से भी वैकेंसी आती है। तो स्कोर जो है 110, 120 जो है यहाँ तक, या 100 के ऊपर जो है सेफ जोन में आप हिंदी मीडियम वाले हैं, ऐसा मेरा एक अंदाज है। ठीक है, तो मेरा ये वीडियो का मकसद ये था कि जनरली कोई भी आकर, जनरली जो हर स्टूडेंट्स पूछता है, एक उम्मीद लगा के बैठा है कि भाई एनी चांस, तो ये एनी चांस का यही मेरा जवाब है। बहुत बेस चीज़ मैंने बताने की कोशिश किया। उर्दू मीडियम में जो मैंने बोला कि भाई जो एकदम लोवेस्ट स्कोर है, तो फिलहाल में जैसा कि कम चांस या कम स्कोर मैं उसको बोलूँगा, मैं एकदम झूठ भी नहीं बोलूँगा। लेकिन अगर बड़ी से बड़ी भर्ती हो जाती है, बड़ी से बड़ी भर्ती हो जाती है और उसमें 2,500 उर्दू मीडियम आ जाती है, तो हमारे तकरीबन जो है स्टूडेंट्स वो लगने के चांसेस होते हैं। एकदम भी डाउन जो है मार्क है, अगर 60 है, 55 है, 50 है, 40 है, 30 है, तो मैं इन लोगों को जो समय एकदम क्लियर नहीं बोलूँगा। कन्वर्टेड टू ओपन राउंड के लिए इनको इंतजार करना होगा दूसरी लिस्ट के लिए, तो बाद में प्रेफरेंस डाल के बाद में और एक मेरिट लिस्ट लगती है, तो वो हिसाब से वो मैं बताऊँगा क्या होता है वो चीज़ एक्चुअल में। लेकिन जैसा जो 85 से अबव है और कास्ट है, 81 से आगे है, कास्ट है, उर्दू मीडियम है, कास्ट बोले तो वीजे है, एनटी है, एनटीबी है, ओबीसी है, फीमेल आरक्षण है, उसमें बहुत से दूसरे है, तो ये तमाम चीज़ें जो है उनके चांसेस बनते हैं। अब मराठी मीडियम में जो फीमेल रिजर्वेशन है, मराठी मीडियम में जो एसटी है, एसटी पैसा है, ये मिनिमम मार्क पर भी जो है सेफ जोन में, मिनिमम यानी
जो है जो भी ST पैसा वाला वगैरह है तो 90 से आगे या 100 तक जो इसका स्कोर है तो वो एक सेफ जोन है। महिला आरक्षण OBC है, महिला आरक्षण NTC है, VJ है मराठी मीडियम में, और 1 से 5 के लिए TET 1, 6 से 8 के लिए है वो, तो 110, 115 ये सेफ जोन है उनके लिए। अब उससे आगे भी जा सकता और उससे कम, अगर वैकेंसीज़ की जाहिरात कम आ गई तो फिर मेरिट बढ़ जाएंगी, और वैकेंसीज 30,000 वाकई में हो तो मेरिट कम होंगी, ये बात पक्की है। तो ये जवाब था मेरा तमाम मीडियम के लिए। आज के इस वीडियो का टॉपिक ही मैंने स्पेशल वो बनाया। तो और तो सबसे बड़ी जो गलती, जो वो वाला सवाल कर रहे कि क्या हमने रजिस्ट्रेशन करना, ये गलती जिस दिन तुम करेंगे उस दिन तुम इसका खामियाजा लाइफ टाइम के लिए भुगतेंगे। किसी की भी सुनो मत और रजिस्ट्रेशन करो किसी भी हालत में। जब भी 8-10 दिन में चालू हो जाएंगे रजिस्ट्रेशन हो, ऐसी गलतियां करो मत, ऐसी बातें करो मत, नहीं तो बहुत पछताओगे ज़िंदगी भर के लिए। याद रखना लोगों की सुन के, क्योंकि मैंने आंखों से देखा हुई ये चीज़। रजिस्ट्रेशन करो चाहे तुमको कुछ भी मार्क हो, क्या पता कि तुम्हारे पास जो है 50, 60, 70, 80 मार्क, 70 मार्क है मिसाल के तौर पर, और तुमको प्रेफरेंसेज जनरेट हो जाए। अब ऐसा है कि कम से कम मार्क रहेंगे तो प्रेफरेंसेज जनरेट नहीं होंगे पहले यादी में, या एक आधा होगा। तो ये चीज़ है। तो प्रेफरेंसेज जनरेट हो गए तुमको, जैसा कि 70 मार्क पे 2 प्रेफरेंसेज आ गए 2 जिला परिषदों के, तो वो तुमने डाल दिए। क्या पता तुम्हारे कास्ट में वहाँ अवेलेबल नहीं रहा कैंडिडेट, तो वो जिले में तुमको सिलेक्शन मिल जाए, ऐसा हो सकता है। इसलिए रजिस्ट्रेशन करो। और रही बात जो है रजिस्ट्रेशन की कंडीशन की, तो उसमें मार्क की कंडीशन पिछले बारी में नहीं थी, और इस बारी में भी ऐसा कोई बताया नहीं गया है। हर कोई रजिस्ट्रेशन कर सकता है, बाद में प्रेफरेंसेस लॉक कर सकता है। तो सब मीडियम वालों को समझ गया होगा एक्चुअल में मैंने बताना क्या चाहा। तो उम्मीद रख सकते हैं, हम एकदम से ऐसा नहीं बोल सकते हैं। अब एकदम ही डाउन स्कोर है तो मैंने उनके बारे में भी बताया, उर्दू मीडियम में जैसा कन्वर्टेड टू ओपन राउंड लगता है वो हिसाब से। तो वीडियो अच्छा लगे तो मुझे लाइक कमेंट ज़रूर करें, शेयर करें वीडियो को, और कैसा लगा मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। और मेरा वीडियो में कभी कभी एडिटिंग में गलती हो जाती है, तो जो स्पीड होती है वो बढ़ जाती है बोलने की, वो एडिटिंग में स्पीड बढ़ा देता हूँ मैं गलती से। तो अगर हो गया तो कभी कभार ज़्यादा फास्ट बोलने में मेरा अगर आया तो उसको 0.75 की स्पीड में यूट्यूब में तुम देख सकते हैं। तो मिलेंगे अगले वीडियो में अच्छी मालूमात के साथ। मुझे ज़रूर बताइए कमेंट में कि कैसा वीडियो लगा। अस्सलाम वालेकुम।